नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों सोचो, एक ऐसी जगह जहां आप खुलकर हंस नहीं सकते, जहां रेडियो आप नहीं चुनते सरकार चुनती है, जहां बाल कटवाने तक के रूल्स बने हुए हैं और जहां गलती से भी गलत बात बोल दी तो आपकी पूरी फैमिली गायब हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बंद, सबसे रहस्यमयी और सबसे डरावने देश नॉर्थ कोरिया की। आज मैं आपको ऐसे डार्क रूल्स, ऐसे काले कानून, ऐसे छुपे हुए सिस्टम बताने वाला हूँ जिनके बारे में दुनिया का 99% हिस्सा नहीं जानता। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो अंतिम रूल आएंगे वो इतने शॉकिंग है कि आप रात में सो भी नहीं पाएंगे। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसकी असली तस्वीर दुनिया ने कभी साफ देखी ही नहीं। हम सब जो देखते हैं, जो चुनते हैं, जो जान पाते हैं, वो सब बहुत फिल्टर होकर बाहर आता है, पर असलियत में वहाँ एक ऐसा माहौल है जो इंसान के दिमाग से लेकर उसकी ज़िंदगी तक को पूरी तरह कंट्रोल करता है। वहाँ नियम सिर्फ किताबों में नहीं होते, हर घर की दीवारों पर लटके होते हैं, हर सड़क पर चलते सैनिकों की आंखों में छिपे होते हैं और हर नागरिक के दिल में बस गए डर के सांस लेते हैं। नॉर्थ कोरिया का सिस्टम इंसान का शरीर नहीं, उसका मन कैद करता है और यही इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी राष्ट्र बनाता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आपकी सुबह भी सरकार तय करती है, आपकी नींद भी सरकार तय करती है और आपकी मुस्कान तक का सरकार का अधिकार है। सुबह सबसे पहले जो चीज़ वहाँ के नागरिक देखते हैं वो सूरज नहीं होता, बल्कि किम परिवार की तस्वीर होती है, जिसके सामने झुककर उन्हें उस दिन की शुरुआत करनी होती है। यह सिर्फ आदत नहीं, बल्कि एक ऐसे रूल का हिस्सा है जो बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक नहीं, कोई और है। उस तस्वीर पर धूल जम जाए तो यह भी अपराध है। हफ्ते में अधिकारियों के निरीक्षण आते हैं और ये लोग तस्वीर पर उंगली फेरकर चेक करते हैं कि धूल है या नहीं। धूल मिली तो पूछा जाता है, नेता की इज्जत क्यों नहीं रखी। नॉर्थ कोरिया में लोगों की ज़िंदगी में पर्सनल स्पेस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। आपका घर भी असल में आपका नहीं, वो राज्य का है। आपके कमरे राज्य के हैं और आपकी प्राइवेसी भी राज्य के पास है। वहाँ के रेडियो सेट्स ऐसे बनाए जाते हैं कि आप चैनल बदल ही नहीं सकते। जो चैनल सरकार सुनाना चाहती है वही बजेगा। टीवी भी वही दिखाएगा जो सिस्टम को सही लगे। ये लोग बाहर की दुनिया तक पहुंचने से इतने डरते हैं कि मोबाइल इंटरनेट तक असल में मौजूद नहीं है। पूरा देश सिर्फ 28 लोगों की पसंद के कंटेंट पर चलता है, क्योंकि उतनी वेबसाइट गवर्नमेंट ने अलाउ की है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने लोगों के लिए समय भी बदल दिया है। दुनिया 2025 में है, लेकिन वहाँ का कैलेंडर किम सेकंड सुंग के जन्म से शुरू होता है। मतलब वहाँ आज का साल कोई और है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का मानना है कि असली शुरुआत दुनिया की नहीं, उनके नेता की होती है। वहाँ आम लोग अपनी उम्र नहीं बताते, बल्कि यूज ईयर बताते हैं, जो दुनिया के इतिहास से मेल नहीं खाता। वहाँ इंसान की पहचान भी बस एक नंबर है। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं। उनके बच्चे टेक्स्ट बुक में सबसे पहली चीज़ जो सीखते हैं वो मैथ या साइंस नहीं, बल्कि उनके सुप्रीम लीडर्स की डिवाइन हिस्ट्री होती है। उन्हें बताया जाता है कि उनका लीडर वेदर कंट्रोल कर सकता है, नेचर को बदल सकता है और वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। बच्चे उसी उम्र में हथियार उठाना सीखते हैं जब बाकी देशों में बच्चे कार्टून कैरेक्टर बनना सीख रहे होते हैं। नॉर्थ कोरिया में फैशन भी आपके हाथ में नहीं है। जीन्स पहनना क्राइम है, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा माना जाता है। हेयर स्टाइल तक सरकार डिसाइड करती है कि किस आदमी के बाल कितने बड़े होंगे, किस औरत के बाल कितने छोटे। स्पाइक्स करना, कलरिंग करना, मॉडर्न कट रखना एंटी नेशनल एक्टिविटी की कैटेगरी में आता है। यहाँ तक कि शादी भी अनुमति लेकर करनी पड़ती है। कौन किससे शादी करेगा ये भी फैसला सरकार तय करती है कि कौन किस क्लास के योग्य है। यहाँ यात्रा भी एक लग्जरी है। आप अपने शहर से बाहर नहीं जा सकते बिना परमिट, और परमिट मिलना भी मुश्किल का काम है। यह एक ऐसा देश है जहाँ अपने ही देश में घूमना जेल की तरह रिस्ट्रिक्टेड है। कई बार लोग पूरी ज़िंदगी एक ही शहर में जी लेते हैं, क्योंकि बाहर निकलना डेंजरस बताया जाता है। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी भी एक इल्यूजन की तरह है। विदेशी लोगों के लिए दिखाने के लिए उन्होंने नकली शहर भी बना रखे हैं। खाली बिल्डिंग जिनमें कोई रहता नहीं, लेकिन लाइट जलती रहती है, ताकि सीमा के पार खड़े साउथ कोरियंस को लगे कि यहाँ सब अच्छा है।
यह इतना प्लान डिसेप्शन है कि पहली नज़र में किसी को विश्वास नहीं होगा कि शहर एक्चुअली खाली है। सबसे डरावना रूल है 3 जनरेशन पनिशमेंट। अगर एक इंसान ने गलती कर दी, गलती चाहे कितनी भी छोटी हो, तो सिर्फ वही नहीं, उसके बच्चे और उनके भी बच्चे जेल भेजे जाते हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों की भी ज़िंदगी उसी एक गलती की कीमत चुकाती है। यह दुनिया का शायद सबसे खतरनाक कानून है, जिसने वहाँ के लोगों को चुप करा दिया है। किसी में बोलने की हिम्मत ही नहीं बची है। यहाँ फिल्मों का मज़ा भी लेना क्राइम है। साउथ कोरियन मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़, कुछ भी देखना आपको मौत या जीवन भर की जेल दिला सकता है। लोग अंधेरे में चुपके से USB ड्राइव लगाकर फिल्में देखते हैं, लेकिन डर उनके दिल में हमेशा बैठा रहता है कि अगर पकड़े गए तो परिवार ख़त्म। नॉर्थ कोरिया में शिकायत करना भी इलीगल है। हाँ, आप अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम भी किसी से बांट नहीं सकते। शिकायत करना लीडर के खिलाफ माना जाता है। वहाँ दोस्तों से भी सोच समझकर बात करनी पड़ती है, क्योंकि शायद वही दोस्त इन्फॉर्मेंट निकले और अगले दिन आपकी सीट, आपका घर, आपकी पहचान किसी और की हो जाए। या पूरी दुनिया रात में जगमगाती है। सैटेलाइट इमेज से नॉर्थ कोरिया एक काले धब्बे जैसा दिखता है। सड़कों पर रोशनी नहीं, घरों में बिजली नहीं, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी सरकार अपनी मर्जी से देती है। रात के अंधेरे में लोग छतों पर बैठकर सोचते हैं कि क्या कभी उनकी ज़िंदगी भी आज़ादी देख पाएगी। नॉर्थ कोरिया के बाहर दुनिया से इतने कटे हुए हैं कि कई लोग यह तक नहीं जानते कि साउथ कोरिया कितना विकसित है। उन्हें बताया जाता है कि बाहर की दुनिया गरीब है, हंगरी है, मिजरेबल है और सिर्फ उनका देश महान है। यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल वॉल है जो दीवारों से भी ज़्यादा मजबूत है। और इस सब के बीच सबसे दुखद बात यह है कि वहाँ के लोग गलत नहीं, बस कैद हैं। उन्हें यह सिखाया गया है कि दुनिया दुश्मन है और उनका लीडर भगवान। और इसी वजह से वहाँ के रूल्स सिर्फ रूल्स नहीं, एक पूरी जनरेशन का फियर है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।